नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार पाओ यूट्यूब चैनल। समय हो गया है आज की ताजा खबरों का। अमेरिकी हमले में श्रीलंका के पास डूबे ईरानी युद्धपोत से अब तक 87 शव बरामद किए गए हैं। श्रीलंका नौसेना के कमांडर बुद्धिका संपत ने बताया कि जब नौसेना मौके पर पहुंची तो जहाज दिखाई नहीं दे रहा था। समुद्र में तेल के धब्बे और लाइफ राफ्ट नजर आए और कई लोग पानी में तैरते मिले। इससे पहले राहत अभियान में 32 घायलों को समुद्र से बचाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका इलाज जारी है। बिहार में बड़ा राजनीतिक फेरबदल होने वाला है। 20 साल के बाद नीतीश कुमार फिर केंद्र की राजनीति में आएंगे। वह सीएम का पद छोड़ेंगे और राज्यसभा के मेंबर बनेंगे। आज ये करीब तय हो गया कि नीतीश कुमार कल सुबह 11 बजे राज्यसभा का नॉमिनेशन फाइल करेंगे। उन्होंने इसके लिए सहमति दे दी है और अपने नॉमिनेशन पेपर्स पर साइन कर दिए हैं। वहीं नीतीश के बेटे निशांत कुमार की भी राजनीति में एंट्री हो सकती है। लेबनान सरकार की डिजास्टर और मैनेजमेंट यूनिट के मुताबिक लेबनान पर इजरायल के हमलों से 58,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं, जो मंगलवार बताई गई संख्या से दोगुना है। पूरे देश में हुए हमलों में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इजरायल का कहना है कि ये हमले ईरान के सुप्रीम लीडर की अमेरिकी इजरायली हत्या के विरोध में इजरायल में दागे गए हिजबुल्लाह के रॉकेट और ड्रोन का जवाब है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल पटना जाएंगे। वह नीतीश कुमार के नॉमिनेशन में शामिल होंगे। असल में कल राज्यसभा के चुनाव के लिए नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। बिहार की 5 सीटों पर चुनाव होना है। बीजेपी ने 3 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन जेडीयू ने सस्पेंस बना रखा था। हालांकि अब ये क्लियर हो गया है कि जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर राज्यसभा का पर्चा भरेंगे। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के बीच पेंटागन ने कहा है कि अगर ईरान पर अमेरिकी हमले अगले 10 दिनों तक जारी रहते हैं तो अमेरिका के पास मिसाइलों का भंडार कम हो सकता है। वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि मिसाइलों और इंटरसेप्टर के भंडार में लगातार गिरावट के चलते अगले 24 घंटों में हमलों में भारी वृद्धि होने की आशंका है। अमेरिका ईरान के मिसाइल उत्पादन केंद्रों और हवाई वाहनों को निशाना बना सकता है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने ईरानी युद्धपोत को हिंद महासागर में अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा डुबोए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। हेगसेथ ने मजाक में कहा, लगता है राष्ट्रपति ट्रंप ने सुलेमानी को 2 बार मार दिया है। दरअसल इस ईरानी जहाज का नाम सुलेमानी था। यह नाम ईरान के जनरल कासिम सोलेमानी के नाम पर रखा गया था। कासिम सोलेमानी को ट्रंप के पहले कार्यकाल में 2020 में अमेरिका ने मार दिया था। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध अब बेहद खतरनाक मोड़ ले चुका है। अमेरिका ने भारत से लौट रहे ईरानी युद्धपोत पर हमला कर टारपीडो से डुबा दिया। इस हमले में 87 नौसैनिकों की मौत हो गई और 148 अब भी लापता है। अमेरिका ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी दुश्मन जहाज को टॉरपीडो से डुबाया गया है। इसमें 87 लोग मारे गए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा है कि अमेरिकी सेना ने ट्रंप की हत्या की साजिश रचने वाले ईरानी यूनिट के लीडर को मार दिया है। जिस यूनिट ने राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की कोशिश की थी, उसके नेता को ढूंढकर मार गिराया गया है। ईरान ने ट्रंप को मारने की कोशिश की थी, लेकिन आखिर में ट्रंप ही भारी पड़े। हेगसेथ ने उस ईरानी अधिकारी का नाम नहीं बताया, लेकिन कहा कि यह कार्रवाई मंगलवार को हुई। इजराइल अमेरिका ईरान युद्ध में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इजराइल ने बेरूत पर हमला किया है। लेबनान की राजधानी में धमाकों की आवाज सुनाई दी है। इजरायली हमलों में शहर के दक्षिणी इलाकों को निशाना बनाया गया। इजरायली सेना ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। इजरायली सेना ने कहा कि उसने हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करना शुरू कर दिया है। वहीं ईरान भी इजराइल पर लगातार हमला कर रहा है। नेपाल में नई सरकार के चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। सितंबर 2025 में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ बड़े पैमाने पर जेन जेड और युवाओं ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया था। पूर्व पीएम और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता केपी शर्मा ओली, पुरानी स्थापित नेपाली कांग्रेस नेता गगन थापा और काठमांडू के पूर्व मेयर बलेन शाह के बीच मुकाबला है।
इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में नए हमले का दावा किया है। IDF ने तेहरान में ईरानी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। हमले के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार रात तेहरान में एक जोरदार धमाका देखा गया। इस्राएली एयरफोर्स ने पूर्वी तेहरान के एक कंपाउंड पर बड़े पैमाने पर हमला किया, जहां कमांड सेंटर और इंटरनल सिक्योरिटी के लोग